नमस्ते दोस्तों, आज है 17 जनवरी और दिन है शनिवार। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। तो सबसे पहले जो खबर निकल कर है दोस्तों, मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है, क्योंकि नगर पालिका बीएमसी चुनाव का रिजल्ट भाजपा गठबंधन के कुल 227 सीटों में से 118 सीट पर बढ़त हासिल है, जिसमें से भाजपा 90, शिवसेना शिंदे 28 सीटों पर आगे चल रही है। आज़ादी के बाद 77 सालों में मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना की ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा। वही 1992 से लेकर 2022 यानी 30 साल तक मेयर का कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा की जीत की ओर है, क्योंकि वहां पे रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में से भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई के मुंबई नगर निगम बीएमसी भाजपा प्लस शिवसेना अलियांस कुल 227 सीटों में से 115 सीट पर आगे चल रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक 29 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नवीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। करीब 18 एकड़ की जमीन पर तैयार हो रहा यह मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। कार्यक्रम में साधु संत भी काफी ज्यादा मात्रा में शामिल हुए थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा में एक प्रवासी मजदूर की झारखंड में मौत को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को बेलडांगा रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम कर दिया। उसके बाद यहां उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच रेल और सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह के केंद्र सरकार सालों से चले आ रहे VIP कल्चर को खत्म करने जा रही है। परेड देखने के लिए आए मेहमानों को कुर्सियों पर अब VVIP और डिग्निटी नहीं लिखा होगा। इसकी जगह नदियों के नामों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा बीटिंग स्ट्रीट समारोह के लिए भी गैलरी का नाम संगीत वाद्ययंत्रों के नाम पर रखा जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसकी सभी लोगों को जानकारी दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, केंद्र सरकार मनरेगा के बाद UPA सरकार के समय बने 2 बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून को सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनी तो संसद में नए कानून भी लाए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज भारत का दुनिया सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जिसकी संख्या आज 2 लाख से ज़्यादा है। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं को फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे यंग यूनिवर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी को बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालत का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ वास्तविक बैठक का प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर की पार्षदों, महापौरों और नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को और उपाध्यक्ष के साथ राहुल गांधी की बैठक के लिए अभय प्रसाद और आनंद मोहन माथुर सभागार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्तियों अटैच की है। साथ ही अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और उसके ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है।
अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, हरिद्वार 2027 में अर्धकुंभ होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही इस क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग तेज हो गई। इसी बीच आज हरिद्वार की हर की पैड़ी क्षेत्र में हिंदू का प्रवेश निषेध क्षेत्र आज्ञा की म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार लिखे करीब 72 से 12 पोस्टर लगाए जा गए हैं। गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर घाट किनारे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, जिसके बाद गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद फिर से तेज हो गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, रतलाम जिले के चिलकाना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग बनाने वाले अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 2:30 बजे की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 10 किलो से अधिक एमडी ड्रग करीब 3 करोड़ रुपए के मूल्य का यह ड्रग और केमिकल 12 बोर की बंदूक और 91 कारतूस 2 मोर और चंदन की लकड़ियां भी साथ में बरामद की है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, कश्मीर से, जहां पे सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलवार सेक्टर से जंगल के पास एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन के दौरान मौके से कई चीज़ों की बरामद की गई। हालांकि अधिकारियों ने जब्त किए गए सामान की जानकारी नहीं दी है अभी तक। हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने बिलावीर सेक्टर का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया था, जिसके बाद मकसद जंगल इलाकों को सुरक्षित करना और ठिकाना किसी भी तरह से गैरकानूनी गतिविधि को रोकना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए यह सभी कार्रवाई की गई, जिसके बाद यहाँ पे सभी आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हो गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में एक युवक के पवित्र सरोवर में कुल्ला करने और रील बनाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो को मुस्लिम शेर लिखकर सोशल मीडिया पर डाला गया है। जो युवक कुल्ला कर दिखाई दे रहा है वह मुस्लिम की टोपी पहनी हुई है। उसने यह वीडियो सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के प्रमुख सचिव कुलवंत सिंह ने मनन से इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने शुक्रवार को GRAP ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत चरण 3 GRAP3 को पाबंदियां लागू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गुरुवार शाम 4 बजे 343 था, जो शुक्रवार शाम 4 बजे बढ़कर 360 हो गया। अगली बड़ी खबर निकल गई है दोस्तों, मशहूर सिंगर रैपर यो यो हनी सिंह अब नए विवाद में घिर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली कॉन्सर्ट में स्टेज से उन्होंने ठंड के बहाने खुलेआम अश्लील बातें करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान फैंस उस वीडियो बना रहे थे और वही युवाओं को अश्लीलता के लिए उकसाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी भड़क गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा यो हनी सिंह ने ये हदें पार कर दी है। लेकिन एक दिन बाद जब यो हनी सिंह को पता चला कि उन्होंने गलती की है, जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आकर सभी लोगों से माफ़ी मांगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सिंगरौली जिले में 11 वर्षीय आदिवासी दिव्यांग बच्ची दिल कुमारी बैगा के घुटनों का बल सिर पर लकड़ी का गट्ठा धोते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास स्थित बरहपान गांव का है। मामला सामने आने के बाद दैनिक भास्कर ने पड़ताल की, जिसके बाद प्रशासन ने बच्ची तक पहुंचकर मदद का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले में साधु संतों के अलग अलग अंदाज श्रद्धालुओं को खूब भा रहे हैं। साधुओं और बाबा के लैंड रोवर डिफेंडर और पोर्स 911 टर्बो के बाद अब 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज GLS 450 सामने आई है। मेले में तमिलनाडु से साध्वी कृष्ण माता भी पहुंची है। उनका दावा है कि वे चेन्नई में कस्टम विभाग के ग्रेड 1 अधिकारी थी। सिविल सेवा में चयन के बाद उन्होंने 13 साल नौकरी की, फिर इस्तीफा देकर संन्यास ले ली। अब वह बाबा बन चुकी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उज्जैन में लड़की भगाने पर 16 वर्ष के लड़के को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसे नंगा कर रस्सी से बांध दिया गया, फिर बाजार में ले जाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक घुमाया भी गया। घटना 15 जनवरी गुरुवार की है। इस अमानवीय कृत्य वीडियो सामने आई है, जो बाद पवांसा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक घटना है गाइज,
क्योंकि यह बहुत ही बुरा काम था कि किसी व्यक्ति को भी इस प्रकार की घटना ना झेलना पड़े और ना ही किसी को यह इस प्रकार की काम को करना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर चल रहे तोड़फोड़ पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी योगी की सरकार काशी की विरासत और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धरोहर को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में कॉरिडोर के नाम पर एक आधुनिक मॉल बना दिया गया, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, इसके तबाह कर दिया गया। अजय राय ने अजय वट वृक्ष को जिक्र करते हुए काफ़ी चीज़ों को लेकर इन दोनों को घेरा। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, बीजापुर न्यू बस स्टैंड के पीछे अब तक 40 अवैध मकान ढहाए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दप्ती के घर भी तोड़ा गया है, जबकि जवान ड्यूटी पर गया हुआ था। घर में मौजूद उसकी पत्नी के मुताबिक वे यहां 2006 से ही रह रहे थे और गांव में उनके पास कोई और भी घर नहीं है। कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं की रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिलाएं सवाल कर रही थी कि हम कहां जाएंगे और सभी महिलाएं रोकर का उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के सिरसा में 1000 रुपये की शर्त लगाकर दिव्यांग को गोबर खिला दिया गया। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद जान पहचान वालों और रिश्तेदारों में मजाक बन गया। इसके बाद पीड़ित ने रानिया थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद 3 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और उन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी के MLA और दिल्ली के पूर्व CM आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जलंधर कोर्ट ने आए वीडियो हटाने के फैसले के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। वीडियो को फोरेंसिक जांच मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार को फोरेंसिक साइंस लैब डिपार्टमेंट को नोटिस भी जारी किया है, जहां पे 22 जनवरी को लैब से हुई जांच मामले की जवाब मांगा गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। अधिक ऊंचे पहाड़ों पर निरंतर 7 दिन तक हल्की बारिश बर्फबारी के आसार है, मगर इससे पहले शिमला के रात के तापमान और असामान्य उछाल दर्ज आया है। शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 7.4 डिग्री ज़्यादा के उछाल के साथ 10.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। जनवरी महीने में बीते 50 सालों में यह तीसरा सार्वजनिक तापमान है। इससे पहले जनवरी 2009 में यह तापमान रिकॉर्ड किया गया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, IPAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक अग्निमिश्रा पोल ने कहा है कि कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है। उनकी झूठ की राजनीति उजागर की गई है। अग्निमिश्रा पोल ने कहा है कि 15 साल की TMC सरकार और उससे पहले की वाम सरकार ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा नहीं होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिले में गुरुवार शाम को रामगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए दिखे गए, जहां पे इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आए। पुंछ में LOC पर पोस्ट के पास एक ड्रोन देखा गया था। इसी तरह रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी एक ड्रोन देखा गया था। पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर भी सैनिक हाई अलर्ट पर है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान में इस समय करीब 10,000 से भी ज़्यादा भारतीय नागरिक मौजूद है, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल है। इनमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए हुए हैं।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण हिमालय काला पड़ता जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंचुचूली, हसलिंग और विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत सर्दियों में बर्फ की मोटी परत हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो नाम मात्र की बर्फ के साथ खड़े हुए है, यहाँ पे कोई भी बर्फ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। यही स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि हिमालय के बदलते मौसम का भी संकेत है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, शहडोल जिले के विशेष पोक्सो कोर्ट ने मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामले के ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बुडार विशेष न्यायालय ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी भानु उर्फ रामनारायण डीमर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को भी 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर करीब 11,000 करोड़ रुपए लगाए थे, अब यह बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस आरोप को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से अभी भी बातचीत कर रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बातचीत की। राइटर्स के मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान से सुलह करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि रूस इसके लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। वही इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए वे सभी प्रकार की कोशिशों में और समर्थन भी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आपात बैठक में अमेरिका ने गुरुवार को ईरान को कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका राजदूत माइक वॉल्टेज ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही क्रूर दमनकारी और कार्रवाई को रोकने के लिए भी सभी विकल्प अभी खुले हुए हैं। उन्होंने ईरान के लोगों को बहादुरी की सराहना दी और कहा कि ईरान में लोगों के इतिहास में कभी भी इतने जोरदार तरीके से आज़ादी की मांग नहीं की है। वोल्टेज ने कहा, ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान है, लंबी लंबी बातें करने वाले नहीं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचीडो से मुलाकात की। वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद माचीडो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलासी वासियों के लिए एक ऐतिहासिक का दिन है। इसी के साथ आज का खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।